हाँ तो प्यारे बच्चों, फाइनली मेरे पास कक्षा 12वीं का यहाँ पे हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जितने भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम यहाँ पे 21 नवंबर के दिन है, यानी कि जो भी विद्यार्थी 21 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले, तो यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पे चाहे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करती हो, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सेट कोड यहाँ पे ए रहेंगे प्यारे बच्चों, और सब्जेक्ट कोड यहाँ पे तीनों का यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आपका पूरा 100% यहाँ पे क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम, और यहाँ पे पूरा 100% रियल रहेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 50% का ही आंसर बतलाना है प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को एक तरफ से क्या करना है, आपको याद करते हुए जाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, खंड अ में आपको क्या मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50% का आंसर बतलाना है ना। तो संपूर्ण विद्यार्थी यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए फिर जो देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया बच्चों, तो ये शिक्षा या फिर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, एक का जो सही और सटीक आंसर हो जाए बच्चों, आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों, यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन में टिक लगा लेना है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है, तो ये एक प्रकार का कहानी है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि उसने कहा था कि शीर्षक कहानी में किस के शहर का वर्णन यानी कि चित्रण किया गया। काफ़ी इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अमृतसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया, आपको बताना है कि काठ का सपना के रचयिता कौन है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। तो यहाँ पे नारायण था, यानी कि यहाँ पे देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ बाउल था ना, बाउल। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या पूछा गया, आपको बताना है कि अर्धनरीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे निबंध एक प्रकार का आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था प्यारे बच्चों। तो देखिए सातवां का तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, दिनमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वाले की सूची अब प्रकाशित है। तो पैरो जो आठवां का जो से उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए में टिक लगा लेना है। पैरो जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गाँव का घर शीर्षक कहानी कविता ज्ञानेन्द्रिय पति के किस सहग्रह का अंग से। तो फिर जो नौवा का जो सही उत्तर हो जाएगा संस्यात्मा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपिता राष्ट्रीय गीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था बच्चों। तो प्रभावती देवी थी, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना कि संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था। तो देखिए पर जो 5 जून 1974 में दिया था या फिर 7 जून 1990 में। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना देखिएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो देखिए बच्चों इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ना, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है प्यारे बच्चों। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मालती। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चंस पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है बच्चों। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे बच्चों। तो देखिए 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा अनेक बार, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। क्या कर आपको बताना है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है प्यारे बच्चों? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मोहन राकेश। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ एकांकी। यहाँ पे आपको क्या करना है, बी में आपको टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा कि मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन में टिक लगा लेना। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि करवक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों आपको पता होगा पदावत रचना से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों प्रेम मार्ग की कवि है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए पहले जो अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। यहाँ पे सी में आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो ये जो है प्यारे बच्चों सूर सागर से लिया गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला टिक लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था ना, पत्नी का नाम पूछा गया है तो रत्नावली था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ए में आपको क्या करना है, टिक लगा देना है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे ओरिजिनल है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या करा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो प्यारे बच्चों स्वामी अग्रदास थे, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में आपको टिक लगा देना। यहाँ पे देखिए कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या करना है, टिक लगा देना। यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी की पुत्र का क्या नाम था? तो बिराजी था प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भूषण की कीर्ति निम्न में से कौन नहीं है बाबू? तो यहाँ पे 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना राम। यहाँ पे देखिएगा राधा रस केली, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे बाबू आपको बताना है कि मालती के पति का क्या नाम था? तो पति का नाम ना पूछा गया है, तो महेश्वर था। यहाँ पे बी वाला में टिक लगा लेना। यहाँ पे आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे बच्चों? तो ये छायावाद के कवि थे। यहाँ पे ए में टिक लगा लेना। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है। यहाँ पे ए में आपको क्या करना है बच्चों, टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है ना बच्चों कौन है आपको बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिताजी का नाम क्या था बच्चों? तो मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि शिक्षा शीर्षक निबंधकार का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको क्या करना है बाबू, टिक लगा लेना है ना। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न में से कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, टिक लगा लेना है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से है क्या कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो पुत्र वियोग के कारण, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का क्या नाम था? तो यहाँ पे मुकुल था, जो कि बी में आपको टिक लगा लेना। 40 का ऑप्शन और बी सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किस कवि ने सील खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया था? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है बच्चों? तो बालकृष्ण को कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कलम का है बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है देखिएगा ध्यान से कि हार जीत कैसी रचना है बच्चों?
तो यहाँ पे देखिए 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नदी की द्वीप के रचनाकार कौन है। तो अज्ञे जी है पर जो कि यहाँ पे ए में टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूरदास के पद में कौन सा भाव है पर तो श्रृंगार भाव है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना पर। अगर आप इसी प्रकार पूरा पेपर लेना चाहते हैं तो आप जो है ना पर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर कॉपी में यहाँ पे क्या कर सकते हैं पर वेबसाइट वगैरह में हम आपको बता देंगे, या फिर आप हमसे कनेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569, ठीक है ना। इस नंबर को आप सेव करके आप बोलेगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इनका भी आंसर बता देते हैं पर 47 का यहाँ पे आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा बी में आपको टिक लगा लेना है। 48 का 48 का ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक लगा लेना पर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जादुई यथार्थ में टिक लगा लेना है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न का, देखते हैं यहाँ पे क्या कराएगी। इसका जो 50 का जो हो जाएगा ना पर ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना है। 51 का जो हो जाएगा पंच परमेश्वर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा देना है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, घोल के पी लीजिए। अगर चाहते हैं कि आपके कल के पेपर में यानी कि 21 नवंबर के दिन हिंदी में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो ये संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए था। तो वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। थैंक यू। अगला सब्जेक्ट का